प्रिय मित्रों, इस सेशन में हम लोग मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे दूसरे वीडियो में मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में है, लेकिन ये इस वीडियो में केवल थोड़ा सा डिटेल में हम उसकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे। अभी इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे ये एक एक्सेल की शीट है, इसमें डिफरेंट कॉलम हैं और रोज़ हैं। तो एक एक एलिमेंट का लोकेशन जानने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। जैसे ये है 6773, ये जो डेटा है ये किस रो पर है और किस कॉलम पर। रो होता है हॉरिजॉन्टल, जिसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। लेकिन रो का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 से। ऐसे ही कॉलम होता है, ये फर्स्ट कॉलम 0 इंडेक्स पर, सेकंड कॉलम 1 इंडेक्स पर, थर्ड कॉलम 2 इंडेक्स पर। तो ऐसे होता है, और कोई भी एलिमेंट रो और कॉलम से ही एक्सेस होता है। जैसे जिसे ये जो जिसे यहाँ पर के आर है, इसका जो इंडेक्स है ये थर्ड रो में है, मतलब रो का इंडेक्स 2 है और सेकंड कॉलम है, मतलब कॉलम का इंडेक्स 1 है, तो 2 1 पर इंडेक्स पर है ये के आर। तो इस तरह से हम करते हैं। और स्लाइसिंग मतलब कि किसी भी टेबुलर डाटा में से या 2D या 3D डाटा में से कुछ पोर्शन को अलग कर लेना, छांट लेना। तो इसका अक्सर यूज होता है मशीन लर्निंग के कामों में। जैसे बीच से कुछ रो और कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लिया, या कुछ खास नंबर ऑफ कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, या खास रोज सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि उस बड़ी टेबल में से, बड़े 2D जो डेटा है उसमें से कौन कौन सी रो और कौन कौन से कॉलम का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसको स्लाइसिंग कहा जाता है। अब हम आते हैं 2D 3D का एक स्ट्रक्चर। जैसे हम बता दें, ये जो मार्क्स की अरे है, इसमें ये 1D अरे है, इसमें 4 इंटीजर टाइप के डेटा हैं। 2D अरे होता है कई बच्चों के मार्क्स, जिसे एक राम के मार्क्स ये हैं, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और हिंदी में सुमन के ये हैं। तो ये सब जो हॉरिजॉन्टल है डेटा, ये रो है, ये 0 इंडेक्स पर रो, ये 1 इंडेक्स पर, ये 2 इंडेक्स पर। और कॉलम जो वर्टिकल लाइंस में जो हैं, ये 0 इंडेक्स का कॉलम, ये 1 इंडेक्स का कॉलम, 2 इंडेक्स का कॉलम, ऐसे है। तो ये 2D अरे है, मतलब रो इनटू कॉलम इसका डायमेंशन है। इसमें जो डेटा एक्सेस होता है, जिसे मार्क्स, अगर इस 2D अरे का नाम मार्क्स हम रखें, तो मार्क्स मार्क्स 0 मतलब ये रो, मार्क्स 1 मतलब सेकेंड रो, मार्क्स 2 मतलब थर्ड रो। ऐसे ही कॉलम एक्सेस करने के लिए, जैसे एक जनरल चीज बताएं, मार्क्स आई जे मतलब आई थ्रो में जेथ कॉलम, मतलब ये जैसे 3 को एक्सेस करना हुआ तो 3 ये हो गया, रो इंडेक्स 0 है, कॉलम इंडेक्स 1 है, तो आई हो जाएगा इसके लिए 0 और जे हो जाएगा 1। इस तरह से हम एक्सेस करते हैं। और जो 3D अरे होती है, वो ढेर सारी 2D अरे का कम्बिनेशन होती है। जैसे एक क्लास ए है, इसमें 2 बच्चों का ये डेटा है, क्लास बी में 2 बच्चों का ये डेटा है। तो इस क्लास ए और क्लास बी मिलाकर सारे बच्चों का जो डेटा है, इसको हम 3D रख सकते हैं। अब इस 3D में एक ये 2D है क्लास ए का डेटा, और दूसरा ये 2D है क्लास बी का डेटा। इसमें एक एक एलिमेंट हम ऐसे एक्सेस करते हैं कि जिसे मार्क्स तो पूरा 3D अरे होगा। मार्क्स आई का मतलब आई इंडेक्स पर जो क्लास है, जिसे क्लास ए जो है हो जाएगा मार्क्स 0, और क्लास बी हो जाएगा मार्क्स 1। तो मार्क्स आई मतलब एक 2D अरे ith इंडेक्स पर। मार्क्स आई जे मतलब कि आई इंडेक्स पर जो क्लास का डेटा है, उसमें जेथ रो, जिसे यहाँ पर ये जो रो एक्सेस होगी, ये मार्क्स 0 और 0, और ये जो जिसे ये है, ये जो एक्सेस होगा, ये रो जो एक्सेस होगा मोहन का डेटा क्लास बी में, तो इसको हम एक्सेस करेंगे। इसमें क्लास बी है, तो मतलब मार्क्स
1, मतलब आई की जगह पर 1 आएगा और जे की जगह पर 1 आएगा, मतलब क्लास बी में 1 इंडेक्स वाली रो ये। और इसके अंदर जैसे ये 6 मार्क्स को एक्सेस करना हुआ, तो मतलब इस रो में सेकेंड कॉलम मतलब 1 इंडेक्स पर जो डेटा है, तो 6 जो है इस तरह से हम एक्सेस करेंगे। तो इसे ये 6 को एक्सेस करना हुआ, तो इसका इंडेक्सिंग हो जाएगी मार्क्स, आई की जगह पर हो जाएगा 1, जे की जगह पर हो जाएगा 1 और के की जगह पर हो जाएगा 1, मतलब 1 इंडेक्स वाला 2D अरे क्लास बी, और 1 इंडेक्स वाला मतलब कि उस क्लास बी में जो 1 इंडेक्स वाली रो, मतलब कि ये सेकेंड रो, और 6 जो कि का कॉलम इंडेक्स 1 है, तो के 1 हो जाएगा। मार्क्स 1 1 1 ये हो गया 6 पर। इस तरह से एक्सेस होता है। और भी हम प्रोग्राम्स में एग्जांपल देंगे जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। तो एक 2 डायमेंशनल अरे, इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और 2D अरे इसमें m रो और n कॉलम है, तो m इंटू n मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। सिंगल रो वाली जो मैट्रिक्स होती है उसको जो है टेंसर भी बोला जाता है, जिसका डीप लर्निंग में बहुत यूज होता है। नमपाई का जो अरे फंक्शन है उससे हम मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं। अब इसे वंस, नमपाई का जो वंस फंक्शन कॉल करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट टाइप का ये एलिमेंट का एक अरे क्रिएट करेगा, जिसमें जो है एक एक वैल्यू 1.0 होगी बाय डिफॉल्ट फ्लोट टाइप की। और हम अगर बताना चाहें तो शेप भी बता सकते हैं, नंबर ऑफ रो और कॉलम का टुपल देकर। डी टाइप मतलब कि बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पर तो नन है, लेकिन फ्लोट हम कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, वंस अगर फंक्शन कॉल करें और एक टुपल का पास करें आर का सी का, तो मतलब आर रो और सी कॉलम का एक जो है हमको 2D अरे बनाना है, जिसमें सारे एलिमेंट 1.0 होंगे और डी टाइप यहाँ पर हम लिखेंगे। ऐसे ही जीरोस का अरे बनाना है, तो जिसे जीरो फंक्शन कॉल करेंगे, एक टुपल पास करेंगे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के लिए आर सी, और डाटा टाइप बता देंगे फ्लोट या इंट। तो अब इसमें जैसे शेप में हमको देखना है, तो शेप अगर सिंगल इंटीजर रहेगी, मतलब 1D अरे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट है अगर शेप की जगह पर, तो ये 1D अरे है, मतलब कितने एलिमेंट है उस 1D अरे में। एक टुपल अरे है तो मल्टी डायमेंशनल ये अरे बनेगा, आर का सी मतलब आर नंबर ऑफ रोज, सी नंबर ऑफ कॉलम्स। और एक आई फंक्शन भी है नमपाई के अंदर। आई फंक्शन एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाएगा, मतलब 2D अरे बनाएगा जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसका सिंटेक्स है आई कॉल किए और n पास किए, मतलब इस ये बनाएगा n रो और n कॉलम वाला एक मैट्रिक्स, और जिसमें डेटा टाइप हम फ्लोट या कुछ असाइन कर सकते हैं। इसमें जो डायगोनल जो एलिमेंट होंगे 1 होंगे, बाकी एलिमेंट जो है 0 हो जाएंगे। अब हम क्रिएट करते हैं ये, जैसे एक ये 2D अरे है यहाँ पर। नमपाई को हमने इंपोर्ट किया, नाम दिया np, और np डॉट अरे मतलब नमपाई का अरे फंक्शन कॉल किया। और ये देखिए यहाँ पर हम लिस्ट पास कर रहे हैं। ये लिस्ट जो है 2 डायमेंशनल है, मतलब इसके अंदर एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट है, कामा से सेपरेटेड है। तो इसमें जो बनेगा जो अरे, वो पहला वाला जो नेस्टेड लिस्ट है वो फर्स्ट रो हो जाएगा, और दूसरा वाला नेस्टेड लिस्ट जो है ये सेकेंड रो हो जाएगा। तो ये जो है 2 इंटू 3 है, क्योंकि 2 रो होंगे, 2 लिस्ट है तो 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, एक एक रो में ये 3 कॉलम है। 1D अगर बनाना है अरे 0 वाली, तो np डॉट वंस कॉल करेंगे, और 5 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एक एक एलिमेंट 1.0, ये इंट टाइप बता दिया हमने, तो एक एक एलिमेंट मतलब 1 होगा, डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। इसको हम यहाँ पर प्रिंट भी करवा ले रहे हैं। np डॉट वंस कॉल किया, 3,4 कॉल किया, मतलब 3 रो और 4 कॉलम में, और एक 2 डायमेंशनल अरे बनाओ जिसमें
फ्लोट टाइप की वैल्यू हो, लेकिन वंस कॉल किया है तो 1.0 सबकी वैल्यू होगी, 3 रो और 4 कॉलम का। इसको अभी देखेंगे रन करवा करके क्या रिजल्ट आता है। अब जीरो की अरे बनानी है तो np डॉट जीरोस कॉल करेंगे। 5 एलिमेंट वाला ये जीरो है, सारे एलिमेंट फ्लोट होंगे। और वही अगर जीरो एलिमेंट वाला एक 2 डायमेंशनल बनाना है जिसमें 3 रो और 4 कॉलम हो, सारे डेटा इंट हो, तो ये हम इंट मतलब 1 2 3 4 हो, 3 रो और 4 कॉलम हो। लेकिन ज़ीरोज़ है तो ये सारे जो वैल्यूज़ होंगी 3 रो और 4 कॉलम में ये ज़ीरो होगा, ज़ीरो ही होगा, 0.0 नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंट हमने बताया हुआ है। ज़ीरो की अरे होगी, 2D अरे है। np डॉट आई फंक्शन कॉल किया, 3 पास किया, तो ये 3 इंटू 3 अरे बनाएगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे 1 होंगे और बाकी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इसको रन कराते हैं सेल को, तो देखिए ये आउटपुट आता है। 1D अरे बनाया वंस का, 5 एलिमेंट देखिए ये बना दिया। 2D अरे बनाया ये फ्लोट विथ वंस, 3 रो 4 कॉलम वाला और सारी वैल्यू फ्लोट में, तो देखिए ये बन गया 2D अरे जिसमें 3 रो 4 कॉलम है, एक एक वैल्यू 1.0 है। 1D अरे बनाया जीरो की 5 एलिमेंट, तो देखिए जीरो का ये बना दिया। बाई डिफॉल्ट ये फ्लोट होता है वैल्यू, तो 0 पॉइंट लिख दिया है। 2D अरे बनाया जीरो का, तो जीरोस फंक्शन कॉल किया, 3 रो 4 करना है इंट टाइप का, तो देखिए ये सारे एलिमेंट इसमें 0 हो गए, 3 रो है 4 कॉलम का बना दिया। 3 इंटू 3 अरे आई कर दिया, तो 3 पास किया, तो 3 रो और 3 कॉलम वाला बनाया, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स ये तिरछे एलिमेंट देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो बाय डिफॉल्ट सबकी फ्लोट वैल्यू है। इवन जीरो को भी 0 पॉइंट करके लिखा है, तो डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी एलिमेंट जीरोज हैं, तो ये आई फंक्शन से हमको मिला है। आई फंक्शन तो इन सब का बहुत यूज होता है, डीप लर्निंग में काफ़ी यूज होता है इन फंक्शंस का। अब हम आते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग 2D अरे की। ए अगर कोई 2D अरे है तो ए आई जे जैसा हमने बताया था, ये रिप्रेजेंट करता है कि आई थ्रो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई है, मतलब ये रो को बताता है, और दूसरा जो जे है ये कॉलम इंडेक्सिंग को बताता है। तो ए आई जे मतलब कि ये एलिमेंट एट आई थ्रो एंड जेथ कॉलम। जैसे एग्जांपल के तौर पर A00 मतलब 0 रो और 0 कॉलम पर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट वो ये बताएगा। लेन ए किसी भी 2D अरे पर लेन फंक्शन कॉल करेंगे तो ये नंबर ऑफ रोज बताएगा। और लेकिन अगर अरे का नाम ए है और ए में आई इंडेक्स पास करेंगे तो बताएगा कि आई इंडेक्स पर जो रो है उसमें कितने एलिमेंट हैं। अगर हम लेन फंक्शन कॉल किया और ए आई किए, तो आई इंडेक्स पर जो ए अरे में आई इंडेक्स वाली जो रो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई थ्रो। ए आई जो है रो बताता है एट इंडेक्स आई, A0 बताता है 0 थ्रो मतलब फर्स्ट रो, A1 बताता है सेकेंड रो फर्स्ट इंडेक्स पर। अब आते हैं इसका एग्जांपल कुछ देखते हैं। 2D अरे जैसे हमने बताया अर करके, ये डायरेक्टली ऐसे ही हमने बना दिया। ये 2D अरे है जिसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो 3 इंटू 3 ये है अरे है 2D अरे। ओरिजिनल अरे हमने प्रिंट कर लिया। अब एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगाकर ये रेंज लेन अर लिखिए, लेन अर मतलब कि नंबर ऑफ अरे का नाम अगर पास किया लेन फंक्शन में तो उस अरे में नंबर ऑफ रोज ये यहाँ रिटर्न करेगा। तो नंबर ऑफ रोज तो 3 है, तो लेन अर 3 देगा, मतलब रेंज फंक्शन कॉल किए तो 0 1 2 करेगा, तो आई पहले 0 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा। अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो पहली बार रो 0 कॉलम के बाद अर 0 मतलब फर्स्ट रो, दूसरी बार रो 1 अर 1 मतलब कि सेकेंड रो, तीसरी बार रो 2 और अर 2 मतलब कि थर्ड रो। पूरी रो ये प्रिंट करेगा, इंडिविजुअल रो।
अगर एलिमेंट एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है तो हम इसको नेस्टेड लूप बनाना पड़ेगा फॉर का। तो इसमें जो फॉर आई इन रेंज लेनर है, लेनर तो नंबर ऑफ रो ये यहाँ पर रिटर्न करेगा जी 0 1 2 वैल्यू होगी आई। अब एक एक आई की वैल्यू के लिए से पहली बार 0 वैल्यू के लिए अंदर वाले नेस्टेड लूप में जाएंगे और इतने स्टेटमेंट हैं नेस्टेड लूप में। तो ये क्या करेगा, पहले लेन अर आई देखिए, अर आई मतलब आई इंडेक्स पर, मतलब पहली बार 0 है तो अर 0 का लेन मतलब कि पहली रो में कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट हैं तो 0 जे भी 0 होगा। तो पहली बार अर 0 0 आएगा, दूसरी बार अर 0 1 आएगा, तीसरी बार अर 0 2 आएगा। मतलब 0 इंडेक्स वाली रो पर, मतलब पहली रो पर तीनों एलिमेंट ये प्रिंट करेगा, उसके बाद स्पेस छोड़ देगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा कि सारे रोज में से एक एक एलिमेंट निकालेगा और प्रिंट कर देगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा नेस्टेड लूप, तो लास्ट में एक प्रिंट फंक्शन एक नई लाइन में करेगा, नई लाइन में करके फिर यहाँ पर जाएगा आउटर फॉर लूप में। अब ये जो है दूसरा रो निकालेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसको अगर रन करा देते हैं तो देखिए ये प्रिंट हुआ है इसका। ओरिजिनल अरे हमने प्रिंट करवाया था, ये हो गई। रो 0 पर देखिए पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। और फॉर लूप लगा कर देखिए हमने एक एक एलिमेंट प्रिंट किया। फर्स्ट रो के बाद हमने प्रिंट फंक्शन कॉल किया आउटर फॉर लूप की बॉडी में, तो नई लाइन में चला गया। फिर सेकेंड रो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई, थर्ड रो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई। तो इस तरह से हम किसी भी 2 डायमेंशनल अरे के एक एक एलिमेंट को हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब आते हैं 3D अरे के ऊपर। 3D अरे होती है ढेर सारी 2D अरे का कॉम्बिनेशन। तो अब जिसे अगर हम इसका डायमेंशन 3D अरे का n इंटू आर इंटू सी है, इसका मतलब वहां पर n नंबर ऑफ 2D अरे होगी, जिनमें एक एक 2D अरे में r नंबर ऑफ रोज होंगे या c नंबर ऑफ कॉलम होंगे। अब इसकी इंडेक्सिंग हम ऐसे करते हैं, अगर r नाम की कोई 3D अरे है तो आर आई मतलब कि एक 2D अरे, आई इंडेक्स वाली 2D अरे, मतलब आर 0 मतलब पहली 2D अरे, आर 1 मतलब दूसरी 2D अरे। अब आर आई में फिर जे भी इंडेक्सिंग कर दें तो मतलब कि आई इंडेक्स वाल पर जो रो है, आई इंडेक्स पर जो 2D अरे है उसमें जे इंडेक्स वाला रो, आर के बाद आई इंडेक्स, ये इंडिकेट करता है 2D अरे आई इंडेक्स वाली, और उसके अंदर जे इंडेक्स करता है कि इस 2D अरे में, आई इंडेक्स वाली 2D अरे में जेथ रो। तो आर आई जे इंडिकेट करेगा जेथ रो ऑफ आई 2D अरे। एक एक एलिमेंट को एक्सेस करने पर 3 इंडेक्स करना पड़ेगा, आर आई जे के। लास्ट में के करेगा उस आई 2D अरे के जेथ रो में केथ कॉलम वाली वैल्यू, और आई जे के ये इंडेक्स हैं, तो ये डिनोट करेगा केथ एलिमेंट ऑफ द जेथ रो ऑफ आई 2D अरे। अब ये एग्जांपल से हम देखेंगे इसको। एक हमने यहाँ पर अरे बनाई है, यहाँ पर ये देखिए 3D अरे है। इसकी पहचान है, अरे फंक्शन में हमने एक कॉल किया एक 3D, ये लिस्ट देखिए 3D, इससे पता लग रहा है कि ये 3 स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और 3 स्क्वायर ब्रैकेट से बंद हुआ। अब इसमें पहला एलिमेंट ये 2D अरे है अपने आप में, क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट हैं, और इस 2D अरे में पहला एलिमेंट है एक लिस्ट 1 2 3 एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है ए लिस्ट। तो ये दोनों मिलाकर पहली 2D अरे बन गई, मतलब 0 इंडेक्स वाली अर की। फिर 1 इंडेक्स पर आएगा ये 2D अरे। इस 2D अरे में पहला रो ये है और दूसरा रो ये है। तो अभी हम एक्सेस करने के लिए देखिए कैसे एक्सेस करते हैं। इंडिविजुअल रो जैसे इसमें देखेंगे, वही फॉर लूप लगाएंगे नेस्टेड लूप। फॉर आई इन रेंज लेन आर बताएगा नंबर ऑफ आर, चूंकि 3D अरे है तो लेन आर बताएगा नंबर ऑफ 2D अरे। तो इसमें
दो हैं 2D अरे, तो ये 2 हो जाएगा। तो रेंज फंक्शन 2 ये रिटर्न करेगा, 0 और 1 दो वैल्यू, तो आई 0 होगा 1 होगा। फिर उसके बाद अंदर वाले नेस्टेड फॉर लूप में आएंगे, जे इन रेंज, देखिए लेन आर आई। अब आर आई होता है आई इंडेक्स वाला जो 2D अरे है, आई इंडेक्स वाला 2D अरे है उसमें नंबर ऑफ रोज, तो मतलब पहले 0 होगा तो आर 0, मतलब कि ये पहला 2D अरे। तो इसका पर लेन का कॉल करेंगे तो नंबर ऑफ रोज जो कि 2 रो हैं, तो इसमें भी 2 वैल्यू होगी, 0 और 1, तो जे पहले 0 होगा फिर 1 होगा। तो हर आई के लिए जे जो है 2 बार चलेगा, 2 बार चलकर फिर लूप यहाँ पर आई पर जाएगा, दूसरा 2D अरे लेगा, उस दूसरा 2D अरे में फिर ये रोज प्रिंट करेगा। तो ये दोनों 2D अरे की रोज ये प्रिंट कर दे रहा है। और यहाँ देखिए एक 2D अरे को प्रिंट करने के बाद आउटर फॉर लूप में प्रिंट कॉल कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट 2D अरे नई लाइन में प्रिंट होगी। अभी रन कराएंगे तो देख सकते हैं, देखिए इसको भी रन कराते हैं इस सेल को, तो ये बना है, पहला रो प्रिंट हुआ, दूसरा रो प्रिंट हुआ। अब एक 2D अरे के दोनों रो प्रिंट हो गए, तो दूसरे 2D अरे पर नेक्स्ट लाइन एक छोड़ दिया, फिर ये दूसरे 2D अरे के दोनों रो प्रिंट कर दिए। अब आते हैं हम एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। अभी तक तो हमने रो को एक्सेस किया, 3D अरे के एक एक एलिमेंट को कैसे करेंगे, तो 3 नेस्टेड फॉर लूप बनाना पड़ेगा। जिसे यहाँ पर देख लीजिए फॉर लूप आई है, लेंज आर, तो ये तो नंबर ऑफ 2D अरे ये बताएगा। फिर इसका जो नेस्टेड अंदर है, जे रेंज इन आर आई, आर आई मतलब आई इंडेक्स वाली जो रो है, उस आई इंडेक्स वाला जो मतलब जो 2D अरे है उसका लेन बताएगा नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज इन आई 2D अरे। और ये जो अगर नंबर ऑफ रोज मतलब एक रो के अंदर एक एक वैल्यू मतलब प्रिंट कराना एक एक कॉलम वाली, तो थर्ड फॉर लूप ये बताएगा। लेकिन इसमें देखिए लेन आर आई जे, आर आई जे मतलब कि आई इंडेक्स वाला जो 2D अरे है उसके अंदर जे इंडेक्स वाला जो रो है उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इस पर लेन लगाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट रो आएगा, कितने एलिमेंट हैं उस रो में। वो के को वैल्यू असाइन होगी 0 1 2 ऐसे जाएगा, और हर बार हम एक एक एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं आर आई जे के से। देखिए तो आर आई मतलब कि 2D अरे, ith 2D अरे, इसके बाद जे लगा देंगे तो उस 2D अरे के अंदर जे थ्रो, और जे थ्रो में के लगा देंगे तो उस जे थ्रो में के इंडेक्स पर एक एक एलिमेंट, तो 3 इंडेक्स हमको लगाना पड़ा एक एक वैल्यू एक्सेस करने के लिए। और एक रो जब प्रिंट कर लेंगे, ये जे वाला एक रो जब प्रिंट कर लेंगे तो उसके बाद हमने ये प्रिंट कॉल किया है, क्योंकि एक रो प्रिंट होने के बाद नई लाइन में जाए। और जब ये खत्म हो जाएगा, ये एक 2D अरे जब प्रिंट हो जाएगी इससे, तो उसके बाद हम लास्ट में ये प्रिंट फंक्शन से नई लाइन में जाएगा। इसको हमने रन करवाया है, देखिए ये देखिए एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ये एक एक रो प्रिंट करके नई लाइन में दूसरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और एक 2D अरे ये प्रिंट कर दिया तो दूसरी 2D अरे के बीच में ये नई लाइन डाल दिया है। इसमें स्लाइसिंग भी हम कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज में। स्लाइसिंग का मतलब कुछ खास एलिमेंट कितने रो पर कितने कॉलम पर वो एलिमेंट निकालना। उसका सिंटेक्स है अरे का नाम और स्टार्ट इंडेक्स, कॉलम के बाद स्टॉप इंडेक्स और स्टेप साइज। इसमें स्टॉप मैंडेटरी है, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 है, मतलब पहली रो से शुरू करो और इंडेक्स तक जाओ स्टॉप -1, और स्टेप साइज है कितने एलिमेंट छोड़कर, बाय डिफॉल्ट 1 है स्टेप साइज, लेकिन 2 देखें तो एक एक एलिमेंट छोड़ करके ये दिखाएगा। और स्टेप साइज अगर निगेटिव है मतलब रिवर्स में प्रिंट करना है, उल्टे डायरेक्शन में चलना है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम स्टार्ट इंडेक्स से शुरू करके स्टॉप -1 इंडेक्स तक जाएंगे, और स्टेप साइज अगर निगेटिव है तो हम स्टॉप इंडेक्स से शुरू करके
और स्टॉप +1 इंडेक्स तक जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब जिसे ये अरे हमने बनाया, ये तो वन 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 डी अरे है, इसमें 1 से 25 तक की वैल्यूज हैं और स्टेप साइज 1 है, मतलब छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए इस 25 एलिमेंट वाली इस 1D अरे को पर अर नाम से हमने सेव कर लिया और अर को फिर असाइन कर दिया रीसेप फंक्शन का। रीसेप में यही अर पास किया 1D अरे 25 एलिमेंट वाली अर पास किया, और दूसरा पैरामीटर एक टुपल है 5 का। इसका मतलब कि इसमें 5 रो बनाओ और 5 कॉलम बनाओ। तो ये एक अब अर को असाइन कर दिया, अर मॉडिफाई हो गया, ये 5 × 5 की ये अरे हो गई, 2D अरे ये हो गई। तो हम ओरिजिनल अर जो 2D अभी बनी है उसको हम प्रिंट करवा ले रहे हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट रो अर 0, ये तो फर्स्ट रो हो जाएगी, 0 एलिमेंट वाली 2D अरे है। अब इसी फर्स्ट रो को प्रिंट कराने के देखिए हमने ये किया है, ये अर मतलब यहाँ पर अरे का नाम अर, फिर कॉलन की देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर एक कामा है, कामा के पहले एक वैल्यू है, 0 है। 0 मतलब केवल 0th इंडेक्स वाली रो दिखाओ, मतलब पहली रो दिखाओ। और कामा के बाद जो कॉलन है इसके पहले कुछ नहीं है, बाद में कुछ नहीं है, मतलब कि सारे कॉलम दिखाओ, मतलब पहले रो के सारे कॉलम वाली वैल्यूज दिखाओ। 0th रो ऑल कॉलम वैल्यूज। अब यहाँ पर R4 हम दिखा रहे हैं, तो केवल एक ही वैल्यू है, कामा और कॉलन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट मानता है 4th इंडेक्स वाला एलिमेंट। 4th इंडेक्स पर जो रो है वो दिखाएगा, पूरी रो दिखाएगा। और देखिए यहाँ पर हमने R4 कामा और ये कामा दे करके 4 है, मतलब 4 इंडेक्स वाला जो रो है केवल वही रो दिखाओ, और कॉलम के पहले कुछ नहीं है, बाद में भी नहीं है, मतलब सारे कॉलम वैल्यू। तो ये भी वही काम करेगा, रो एट इंडेक्स 4 और ऑल कॉलम वैल्यू, ये दोनों एक ही रो दिखाएंगे। अभी हम आउटपुट में देखेंगे। अगर हमने ऐसे लिखा कि देखिए यहाँ कामा, कामा के पहले जो कॉलन होता है ये बताता है किस रो से किस रो तक जाना है, और कामा के बाद जो कॉलन है इसके पहले और बाद वाली वैल्यू बताती है कि किस कॉलम से किस कॉलम तक जाना है। तो कामा के पहले जो कॉलन है इसमें इसके पहले और बाद में नहीं है, इसका मतलब सारी रो दिखाओगे, सारी रो दिखाओ। और कॉलम 1 से 2 तक जा रहा है, इसका मतलब 1 इंडेक्स वाले कॉलम से लेकर 2 - 1 तक, मतलब केवल 1 कॉलम दिखाओ, मतलब सारे रो और 1 इंडेक्स वाला कॉलम दिखाओ। अब ये क्या कर रहा है देखिए, ये R0, ये इसमें जो है यहाँ कॉमा के पहले कॉलन है, इसके पहले 0 इंडेक्स से शुरू करो रो, और 5 - 1 मतलब 4th इंडेक्स तक जाओ, मतलब 5 रो दिखाओ, 0 1 2 3 4 इंडेक्स वाली ये 5 रो दिखाओ। और कामा के बाद जो कॉलम के पहले 1 है, कॉलम के बाद 2 है, मतलब 1 कॉलम से शुरू करके 2 - 1 मतलब 1, मतलब एक ही कॉलम दिखाओ। तो इसमें भी वही काम होगा जो ऊपर वाला हुआ है, मतलब कि चारों रो पांचों रो में से 0 से 4 इंडेक्स वाली रो में से पहले कॉलम वाली वैल्यू पहले इंडेक्स पर मतलब एक्चुअली वो दूसरा कॉलम होगा, वो दिखाओ। इसका भी आउटपुट हम देखेंगे अभी। ऐसे ही अगर हम ये करते हैं ये देते हैं, तो ये 0 कॉलम 3 मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करके 2 इंडेक्स मतलब 0 1 2 वाले रो ये सेलेक्ट करेगा, और कॉलम सेलेक्ट करेगा 1 इंडेक्स से 3 इंडेक्स तक, 4 - 1 मतलब 1 2 3 3 कॉलम। और ये काम वही करेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट कामा के पहले एक वाला कॉलम है, इसके पहले कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से शुरू करके 3 - 1 मतलब 2 इंडेक्स तक मतलब जाओ, मतलब 0 1 2 रो, उस 0 1 2 रो के अंदर कॉलम यहाँ से सेलेक्ट करो कामा के बाद। तो इसमें मतलब 1 इंडेक्स से शुरू करो और 4 - 1 यानी 3 तक जाओ, तो 1 2 3 इंडेक्स वाली 3 कॉलम वैल्यू दिखाएगा ये। इसको भी हम देखेंगे, दोनों एक ही काम कर रहे हैं आउटपुट। इसी तरह से ये भी है, 0 से 2 इंडेक्स वाली 3 रो, और उन 3 रो के अंदर
2 इंडेक्स से 4 इंडेक्स वाले कॉलम की वैल्यू दिखाओ। और वही यहाँ हो रहा है। कॉलम के पहले कुछ नहीं, हम लोग 0 इंडेक्स से शुरू करके, और यहाँ पर देखिए कॉलम वाले सेक्शन में कामा के बाद कॉलम के पहले 2 है, हम लोग 2 इंडेक्स वाले कॉलम से शुरू करो, और कॉलम के बाद कुछ नहीं है, मतलब लास्ट कॉलम तक जाओ। मतलब केवल 0 और 1 कॉलम छोड़ो, बाकी 2 से शुरू करके लास्ट कॉलम तक दिखाओ। तो अभी इस सेल को रन कराते हैं, तो देखिए अभी आउटपुट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ओरिजिनल हमने प्रिंट कर लिया, जो हमने रीशेप करके किया था 5 रो और 5 कॉलम वाला, ये 2D अरे बनाया था। फर्स्ट रो देखिए अर 0 हमने किया, तो 0 इंडेक्स पर पहली रो 1 2 3 4 5 ये दिखा दिया कि अर 0 है। और अर 0 को ऐसे भी बोल सकते हैं अर लिख करके, ये देखिए कामा के पहले 0 मतलब पहली रो 0 इंडेक्स वाली, और कॉलम वाले में कुछ नहीं है, तो मतलब सारे कॉलम दिखाओ। तो ये भी वही काम कर रहा है, पहली रो के सारे कॉलम वैल्यूज दिखा दिया। और 4 जैसे 4 इंडेक्स वाला रो दिखा दो, एक ही वैल्यू है, न कॉलन है न कामा है, केवल और 4 एक नंबर, मतलब कि उस अरे में 4 इंडेक्स वाली रो दिखाओ 2D अरे में। तो 4 इंडेक्स पर ये है, देखिए ये है 1 2 3 4, ये 21 22 4 इंडेक्स मतलब 5th रो दिखा दी। यही काम ऐसे कर रहा है, देखिए यहाँ और कामा के पहले 4 है, मतलब 4th इंडेक्स, और कॉलम वाले में कुछ नहीं, मतलब सारे कॉलम वैल्यू। तो यही काम यहाँ से आ गया। अब देखिए आर में कामा के पहले कॉलम पहले कुछ नहीं, सारे रो दिखाओ, लेकिन कौन कौन वैल्यू, किस कॉलम की वैल्यू, तो 1 इंडेक्स से शुरू करके 2 - 1 1 तक, मतलब केवल पहले इंडेक्स वाला, सेकंड वाला कॉलम, सारे रो में सेकंड कॉलम वाला। देखिए 2 7 12 आ गया यहाँ पर, देखिए सारे रो में सेकंड कॉलम 1 इंडेक्स वाला कॉलम 2 7 12 17 ये वैल्यू दिखा देती। एक हम कॉलम हमने छांट लिया ये इंडेक्स यूज करके। तो इस तरह से हम कोई भी छांट सकते हैं। वही चीज देखिए हमने यहाँ पर किया आर किया, और यहाँ पर कामा के पहले 0 कॉलन 5, मतलब 0 रो से शुरू करके 4 रो तक जाओ, मतलब 5 रो। वही काम जो है यहाँ पर केवल कॉलन यूज करके हुआ था। कामा के बाद ये वही है, ये तो मतलब 1 इंडेक्स के कॉलम से शुरू करके 1 तक जाओ, तो आउटपुट भी वैसे ही आ गया। सेकेंड कॉलम के वो सारी वैल्यू दिखा दिया। और यहाँ पर देखिए 0 रो से 2 रो तक जाओ, 0 1 2 रो तक जाओ, 0 1 2 तक जाओ, रो तक जाओ, लेकिन कॉलम दिखाओ 1 से शुरू करके 3 तक, 1 2 3 कॉलम वाली। तो ये वैल्यू दिखा दिया 0 1 2 में 1 2 3, तो ये दिखा दिया 0, ये दिखा दिया। तो इस तरह से हम ये सारे वैल्यू चेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी यही इसी तरह का आउटपुट है। 0 से 2 रो तक जाओ, और कॉलम जो है 2 से 4 तक जाओ, मतलब 2 3 4 कॉलम तक जाओ। तो 2 3 4 कॉलम 3 एलिमेंट आएंगे, 3 4 5 और 13। तो 0 1 2 0 1 2 रो में 0 1 2 0 1 2 इसमें देखिए 0 1 2। अब ये जो है 3 4 5 दिखा रहा है, तो कॉलम वैल्यू ये है 2 से शुरू हो रही है, लास्ट तक जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही दिखाया था, 2 से शुरू हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है 4 तक, 2 3 4 3 कॉलम की वैल्यू। तो इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं, सारी मतलब एक्सेस कर सकते हैं, और एक एक टेबल में या डेटा फ्रेम में छांट सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट हमको लेना है। ठीक है, इस सेशन को अभी क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।